मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ऐसा मत करो, मैं तो अकेले क्या करूं? हर मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। ये आ गए सीन की कदर करते हुए। जिस बच्चे का बर्थडे हुआ है उन्हीं के फूफा जी, ये हमारे भीम सिंह भैया जी ग्राम बहेरा वाले, लड़का के फूफा जी उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम है। और लड़का के बाबा जी राम शिरोमन, जो कि दूध वाले हैं, दूध का धंधा करते हैं, रामपुर से पधारे हैं। लड़का के बाबा जी की तरफ से 21 रुपया इनाम कहा थे, बियाह कैले हो, दूध हमसे ले जाओ, खवाई पियाई करो, पार साल पर हम होवा चाहिए। हमारे घर मालिक साहब के कर कमलों द्वारा 21 रुपए पुरस्कार इस सीन को देखते हुए घर मालिक साहब जी के लिए आशीर्वाद की कामना। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रदीप अपने दोस्तों को न्योता देने जाता है कि आज मेरी शादी होकर के आई है, आप लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। अब इधर बहू रानी घर में अकेले हैं। अब देखिए मंत्री सिंह की शतरंज की चाल, कैसी चाल चलेगा और हंसता खेलता परिवार किस तरह नष्ट हो रहा है, आप लोग खुद देखिएगा अगली सीन में। अरे मैं कहा तुम हंसो तो मैं हंस दे। तूने हमारी शतरंज की चाल देखा? हाँ देखा। तो राजेंद्र मेरे हाथों से मारा गया, गजराज सिंह का तुम फंसाओ, राजेंद्र का गोली तुम मारे हो, प्रमोद को जान से मैंने मारा। को भंगी न पावा। भंग नहीं, भंग साले। वही भंग न पावा। अब तू एक काम कर, हाँ तू जा गेट पे ड्यूटी देख। हाँ शादी तो प्रदीप की हुई है शालू के साथ में। हाँ शादी
प्रदीप की हुई है। हाँ और प्रदीप गया है शादी की खुशी के कारण में अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। हाँ न्योता देगा है। पार्टी करेगा। उसने कहा था कि जब मेरी शादी होगी तो अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, एंजॉय होगी, खाना पीना होगा। अब प्रदीप तो चला गया अपने दोस्तों के यहाँ। और शादी प्रदीप की हुई है, लेकिन सुहाग रात मंत्री विक्रम सिंह मनाएगा। तो भूखे न रहिए, भूखे न रहिए। आई टोली पुर सुबेरे तक पाई हो जरूर। कुछ नहीं होगा। खोपरी के बाहर न रह जाइए। कहा थे साइकिल चलाने से पहले हैंडल को देखना चाहिए। साइकिल चलाए हो? बे मुझे मत समझा, ये सब बातें पुरानी हैं। कहा थे साइकिल चलाने से पहले उसकी हैंडल को देखना चाहिए और लड़की छेड़ने से पहले पाँव की सैंडल को देखना चाहिए। ये हम कुछ नहीं मानते। तू जा गेट पे ड्यूटी देख और मैं जा रहा हूँ सालू के कमरा। तुम सालू के कमरा जाओ, हम अपन जुगाड़ बना रहे। चल निकल, तू निकाल। तुम का हम भूखे न रह निकाल। महू बाबू हरामी आदमी हूँ। ये जाता सालू का कमरा में जाता प्रदीप भैया के ला ये के लात भूचा कराए बिन मानी हूँ ना। महू बाबू हरामी आदमी। इंग्लिश तो मिली नहीं है, ये देसी मिली है। चलो आज का दिन इसी से काम चलाते हैं। ये साहेब एक ग्राम महू कर न दिया। तो साले यहाँ से चले गए ना, उतारूंगा जूता, साले तड़ा तड़ दूंगा हराम खोर। देख ले दारुण लड़ाई करवावत। अब खाली यार एक ग्राम मांगत हूँ। मेरा मूड कहीं अंते का है तो साले बीच में डिस्टर्ब करता है। अरे तुम्हार मूड खराब है, ये बिना दारू का मोर मूड खराब है यार। साला पीला 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 निकल रहा। मैं सोचा था उधर निकले जैसे दारू पिए गए। अरे नहीं पिए तुम तभी जाए यहाँ से। मैं का खाली छिरिक भर दे। ये तेरे आत्मा को संतुष्टि मिल गई। मैं का लागत है एमा खाद परी है का। खाद परी कच्ची लुच्ची है। तो निकाल। शराब पी करके सालू के कमरे जाऊंगा और ऐशो आराम से उससे प्यार भरी बात करता हूँ। चलता हूँ उससे। सालू बिस्तर पे बैठी है और ये सोचती होगी कि प्रदीप कब अपने दोस्तों के पास से आएगा और कब हम प्यार भरी बात करेंगे। लेकिन सो रही सबसे पहले मैं सालू का चेहरा तो देखूं कि शादी के बाद इसका चेहरा होता कैसा है। भगवान ने बहुत बहुत फुर्सत से बनाया है। अब आज मंत्री विक्रम सिंह अपने दिल के अरमान सालू से पूरा करेगा। सालू सालू चाचा जी आप हमें तुम चाचा कहती हो? हाँ चाचा जी मेरी चाचा हो। कैसे आना हुआ तुम्हें? तुम्हें तो आना नहीं चाहिए। जितना बना बनाया मूड था सब चाचा कह के सब पूरा खराब हो गया। अगर इसी तरह हम इस दुनिया में किसी को बेटी माने, किसी को बहू माने, किसी को बहन माने और किसी को माता समझे, तब तो फिर तो हम लड़ुआ ही रह जाएंगे। अरे चाचा जी कैसी बातें करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी बातें
करते हो? आओ एक बार हंस करके हमारे बाहों में आ जाओ, अरे हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई मिल जाएगी। क्या भगवान, ये कैसी बातें करते हो चाचा जी? ना ना, ये मुझसे कभी नहीं होगा। तुम हमें नहीं चाहती हो? ना ना, कभी लेकिन नहीं। हम तुमको अपने दिल से चाहते हैं। नहीं, मुझे चाहते हो? नहीं चाचा जी। और तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। चाचा जी आप वो भी सालू के कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा प्रदीप, हाँ तेरे शादी के खुशी में आज मैं इतना ज्यादा पी गया कि मुझे जाना अपने कमरे था, हाँ लेकिन धोखे से मैं सालू के कमरे पहुंच गया। बेटा चाचा जी मुझे इतना नशा ज्यादा था। अब तू एक काम कर बेटा, हाँ तू मुझे चाचा कहता है ना, बिल्कुल मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ। तू एक काम कर, मुझे मेरे कमरे पहुंचा दे। जरूर पहुंचा दूंगा, पहुंचा पहुंचा। लेकिन ये बताओ शराब ये कहती है पीने के बाद कि किसी पराई सदा की इज्जत से खेलो, किसी की आबरू बर्बाद कर दो। नहीं बेटा, अरे तेरी बीवी है तो क्या है, मेरी बहू तो है। भाई तो वो मेरी बीवी है। मैंने अपनी बुरी नजर से इसको कभी नहीं देखा और मैंने कभी गलत सोचा भी नहीं है बेटा। तू हराम जादे जी में आता है कि इसी वक्त तेरा गला धाप के यही माल डालूं, लेकिन कैसी बात करता है तू? मुझे मारेगा, मुझे धोखा हो गया तो ऐसी बात करता है? जरूर जरूर, अगर आज मैंने तुमको छोड़ दिया चाचा जी तो कल शायद किसी घर के साथ ऐसा ही करोगे। सजा मिलना तो तुम्हें जरूरी है। अरे मुझे क्या सजा दोगे बेटा? और क्या आपत करम तो भुगतना।
सुनेगा सारे दरबार हरामजादे तेरी फांसी हो। दूर हो जा मेरी नजर से कबक। मेरी प्रजा देख रही है, ये बताओ मैंने कोई गलत काम किया? गलत काम करते हुए भी पूछता मैं कोई? यार एक सीधा साधा शरीफ आदमी, मैं तुम्हारे राज का एक वफादार मंत्री, मुझे कहते हो कि हाँ तुमने गलत काम? मैंने कौन सा गलत काम? सीता ज्यादा कहीं का कुत्ता कमीना। स्वामी कैसे कैसे नौकर तुम्हारे दरबार में, ये कमीना क्या करूं? मुझे नहीं मालूम था कि ये कपट ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। स्वामी हाँ बोलो। यदि आ नहीं जाते तो ये कमीना न जाने मुझे कहाँ ले जाता क्या? उसके लिए सारी सालों अगर दोबारा ऐसी हरकत करते हुए मिल जाएगा तो उसका सारे दरबार फांसी होगी। तुम चिंता मत करो। आओ चलो, क्योंकि समय बहुत कम है। कल नहीं हाँ तो आज चले सुहाग रात। और अगर जिंदगी हो और अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग, अगर मौत हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तुझसे पहले। अगर तुमने मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाया है, हाँ नहीं सरदार जी, तो क्या मेरी बात मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे सरदार? मंगल सिंह सरदार जी, और करण सिंह नाम है मेरा, शेर मुझसे कहे
छक्के छूटते डाकू करण सिंह के नाम। तुम्हें और मंगल सिंह को करना क्या है? बोलो सरदार जी। मंगल सिंह और टाइगर सिंह, आज की रात मंत्री विक्रम सिंह की हवेली पे धावा बोल दो। अगर कोई हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है तो साला के गोलियों से छली कर दो। हमारे साथ चलो। चलो। सालो, हमारे महल हमारी बहू बनकर आई है और हम सालों से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। सालो हमारी बहू है, लेकिन हम सालों को कभी बहू नहीं अपनी बेटी समझते हैं। अरे सालो, आई पिताजी। बाबूजी, ये देखिए, जिस बच्चे का बर्थडे हुआ था उनके बड़े पापा जी की तरफ से ये 11 रुपया इनाम में कहा थे गिरोह का सरदार महिका बनाओ। अरे देख, तुम हंसत हो। वंटू भैया तुम्हारे साथी हैं, लड़का के बड़े पापा। हाँ, उनका कहना गिरोह का सरदार महिका बनाओ। एको जो साला गुंडा बच जाए, कहे जिहरवा न डाके पाई, सबका कहे अपने साथियों द्वारा अरेस्ट करके काउंटर करवा दूंगा। उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। सालो बाबूजी, बेटी, जिस दिन से तुम हमारे इस महल में आई हो, हाँ बाबूजी, ये लड़का के बड़े पापा जी सोन बाबू सिंह, उनके कर कमलों द्वारा 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। जिस दिन से तुम हमारे इस महल में आई हो सालो, तुम्हारे आने की हमें बहुत बड़ी खुशी है। और तुम्हारे आने से हमारे इस महल में जो अंधेरा था आज उजाला हो रहा है। हाँ बाबूजी, सालो, हम तुम्हें कभी अपनी फिर वही लड़के के बड़े पापा सोन बाबू सिंह जी की तरफ से कहते, जाओ तुम गिरोह में शामिल हो गए, 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाओ साहब, सरदार बन के आओ तुम हूँ। सालो, बाबूजी, तुम हमारी बहू हो, हाँ लेकिन हम तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी समझते हैं। क्यों कि हमारे महल में कोई बेटी नहीं थी, हाँ बाबूजी, इसलिए तुम हमारी एक बेटी हो। हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जाओ, हमारे पीने के लिए एक गिलास हमें पानी पिला दो। ठीक है बाबूजी, हाँ, अभी मैं लेकर आ रही हूँ। लाती हूँ बाबूजी।
सालू गई है पानी लेने के लिए कि महाराज प्यासे हैं। अब मुझे रास्ते मिलना चाहिए सालू से, और मैं प्यास का बहाना करूं क्योंकि प्यास तो मेरी लगी नहीं है। और वो पानी लेकर आएगी सालू, तो उस पानी को प्यास के बहाने मैं ले लूंगा और ये कह दूंगा कि सालू तुम दूसरा पानी लेकर आओ, वो पानी महाराज को दे दो। और जब वो पानी लेकर आएगी तो उसके आने के पहले उस पानी में जहर मिला दूंगा, और जहर मिलाया हुआ पानी सालू को दे दूंगा। ये कह दूंगा कि ये महाराज का पानी है, ये मैं पी नहीं सकता, वो दूसरा वाला पानी मुझे दे दो। और जब वो पानी ले लूंगा तो सालू जाएगी जहर वाला पानी लेकर महाराज के पास। जब महाराज को देगी तो तुरंत ही उसके पीछे मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद फिर देखना, ये मंत्री विक्रम सिंह की दूसरी चाल है। और तीसरी चाल देखना कि मंत्री विक्रम सिंह तीसरी चाल कैसी चलता शतरंज की। अब मुझे सालू से रास्ते में बात करना चाहिए। हेलो, ये देखिए आ गए फिर वही बार बार लगातार करते रहे हैं रात भर नोटों की बौछार। हमारे श्रीमान माननीय श्री राम गोपाल सिंह लंबरदार जी ग्राम पेंगती निवासी हैं। साहब जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया इनाम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। राम गोपाल लंबरदार जी से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो बाबूजी, प्यासे बहुत ज्यादा रहे, शायद मुझे देर ना हो जाए। अरे सालू, चाचा जी, इसमें क्या गिलास में? इस ससुर जी के लिए पानी लेके जा पानी पीने जा रहा था, मुझे इतनी तेजी से प्यास लगी है, ऐसा लगता है मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण इसी वक्त निकल जाएगा। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ये पानी मुझे दे दो। चाचा जी, ये तो पानी मेरे ससुर जी का था, वो भी प्यासे थे। लेकिन मुझे प्यास लगी है। कहते हैं कि पानी पिला देने वाले को बहुत बड़ा पुण्य होता है, और पानी से तुमने इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा पाप होता है। अगर मेरी जान निकल गई तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसलिए पानी मुझे दे दो और तुम दूसरा पानी लेकर आओ। चाचा जी, ठीक है, यदि तुम्हारे ज्यादा प्यास लगी है तो ये लो, मैं ससुर जी के लिए दूसरा पानी ला लूंगा। ये लो, पी लो चाचा जी। तुम दूसरा पानी लेकर के आओ। ठीक है चाचा जी, जाओ जाओ जाओ। मैं जा रही हूँ। नाश्ता या ले जा तो कर। ये जहर की पुड़िया है, अब इस जहर को मैं पानी में मिलाता हूँ। अब ये पानी को मैं सालू को दूंगा और वो पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि प्यास तो मेरे लगी, लेकिन मुझे शतरंज की तीसरी विचार चलना। सालू आती होगी, चुपचाप इसी जगह खड़े रहते।